अध्यक्षा श्री निशा जी जैन से कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। इसी श्रृंखला में मैं बुलाना चाहूंगी तेरापंथी सभा नेपालगंज के संरक्षक कन्हैया लाल जी वैद को कि वो मंच पर आए और अपना आसन ग्रहण करें। मारवाड़ी सेवा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश जी कानोड़िया को कि वो मंच पर पधारें और अपना आसन ग्रहण कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, ये वो नारी है जो समाज को सुंदर बनाती है, ये वो नारी है जो समाज को सुंदर बनाती है। तो मारवाड़ी महिला मंच के अध्यक्षा श्रीमती संगीता गुप्ता जी से कि वो मंच पर आकर आसन ग्रहण करें। अब मेरा सादर अनुरोध बड़ों को आशीर्वाद देने के लिए सभी को आशीर्वाद प्रदान करने वाले, हमें मंजिल दिखाने वाले श्रीमान बहुतमल जी छाजेड़ को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। अब मेरा सादर अनुरोध श्री पवन जी जैन से कि वो मंच पर आकर अपना आसन ग्रहण करें। हमारी सभा में पधारे हुए सभी पत्रकार बंधु अपना यथास्थान आसन ग्रहण करें। हमारे रुपेड़िया से पधारे हुए अतिथि सुभाष जी जैन अपना यथास्थान आसन ग्रहण करें। अब जिनके बिना ये सभा अधूरी है, हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर पधारे हुए सभी अतिथिगण एवं संपूर्ण श्रावक समाज को मेरा निवेदन है कि वो यथास्थान अपना आसन ग्रहण करें। चरणों में श्रद्धा के कुसुम
अपना जीवन की ज्योति जगाए हम महावीर प्रभु के चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाए हम। सभी अतिथि गणों का विशिष्ट अतिथि ब्रह्म कुमारी राजयोग कार्यालय से दुर्गा दीदी जी, नेपालगंज मारवाड़ी महिला मंच की अध्यक्षा संगीता जी, तेरापंथ सभा की महिला मंडल की अध्यक्षा निशा सेठिया, छाजेड़ श्री पवन जी जैन, उपस्थित धर्मांजरा के भाइयों बहनों, हमारे संचारकर्मी मित्र, रुपेडिया से आए हुए सुभाष जी, उन सब का आप सभी का समग्र जैन समाज की तरफ से हार्दिक अभिवादन, स्वागत एवं सादर जय जिनेंद्र। आज हम सब भगवान महावीर के 2622वें जन्म कल्याण दिवस मना रहे हैं। भगवान महावीर का जन्म स्थान क्षत्रिय कुंडभूत बिहार, वर्तमान में बिहार भारत में हुआ था। आपके पिता का नाम राजा सिद्धार्थ एवं माता का नाम त्रिशला देवी, पत्नी यशोदा एवं पुत्री प्रियदर्शना थी। गिरहवास जीवन में ही रहते हुए आपको दीक्षा ज्ञान मिला और आप कठोर साधना में लीन होते हुए केवल ज्ञानी बन गए। केवल ज्ञान का संदेश अपने भक्तों को दिया। अहिंसा परमो धर्म, सत्य, अपरिग्रह, सहिष्णुता का ज्ञान अनुकरणीय है। उनका मुख्य संदेश जियो और जीने दो, जो हम अपने जीवन में ले सकते हैं। हम सब आपके विचारों का अनुकरण कर अपना जीवन सफल बनाएं, यही आज के जन कल्याण की भावना है, उसी को हम मनाएं। जीना उन्हें आता है जो मरना जानते हैं, जीना उन्हें आता है जो मरना जानते हैं। पार वो होते हैं जो लहरों पर तैरना जानते हैं। सुख दुख तो सभी को सहना पड़ता है, सुख दुख तो सभी को सहना पड़ता है, पर सार्थक वे हैं जो निकलना जानते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिवादन, धन्यवाद। के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि सह वंदन। सभा के अध्यक्ष महोदय एवं आज की सभा के मुख्य अतिथि तथा विशिष्ट अतिथिगण एवं उपस्थित महिला एवं सज्जन वृंद, सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम आप सभी को महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं एवं कोटि कोटि बधाई। जैसे कि विदित है, आज हम सब यहाँ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की जन्म जयंती मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। इस अवसर पर आप सबके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो आप सभी से हृदय से क्षमा चाहता हूँ। जैन ग्रंथ के अनुसार समय समय पर जैन धर्म के परावर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। भगवान महावीर वर्तमान अब सतविणी काल की 24 के अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर जयंती का इतिहास लगभग 599 ईसा पूर्व का है। हिंसा, पशुबलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाने, सतपथ दिखाने भगवान महावीर का जन्म हुआ। लगभग
2500 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन वैशाली गणतंत्र के उंडा ग्राम क्षेत्र में भगवान महावीर का जन्म हुआ। क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ व माता कृष्णा इनके माता पिता थे। बचपन में इनका नाम वर्धमान था। बाद में इनको शनमती, वीर, अतिवीर, महावीर आदि नामों से भी जाना गया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात बड़े भाई की अनुमति से 30 वर्ष की अल्पायु में संसार से विरक्त होकर राजगृह को त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण की ओर प्रस्थान किया। 12 वर्ष के कठिन तप के बाद 42 वर्ष की आयु में इनको कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात समोसरण में अपना पहला उपदेश दिया। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी के राजगृह में निर्वाण प्राप्त किया। भगवान महावीर ने जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत सत्य, अहिंसा, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अभिग्रह को प्रतिपादित किया। उनके सिद्धांत व उपदेश केवल जैनियों के लिए ही नहीं वरन विश्व के संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रेरणापद है। उन्होंने मानव को मानव के प्रति ही प्रेम और मैत्री का संदेश नहीं दिया, अपितु संसार के समस्त जीवों के प्रति अहिंसा और प्रेम का संदेश दिया। जिए और जीने दो के संदेश देकर आत्म कल्याण की ओर अग्रसर किया। इसीलिए प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन केवल भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में महावीर जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन कई धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं व अहिंसा की रैलियां भी निकाली जाती है। अंत में 4 लाइनों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सत्य अहिंसा धर्म हमारा, नवकार हमारी शान है। महावीर सा नायक पाया, जैन हमारी पहचान है। जैन हमारी पहचान है। ओम अरहत। मोक्षा, उठ जाओ बेटा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। जय जिनेंद्र बेटा। आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? बेटा आज महावीर जयंती है, मैं मंदिर जा रही हूँ। आज भगवान महावीर का जन कल्याणक दिवस है। पहले मंदिर में कार्यक्रम होगा, पहले प्रभात फेरी होगी, फिर विधान होगा और फिर पालना का कार्यक्रम होगा, तो मैं वहीं जा रही हूँ। ये जन कल्याणक क्या होता है? तुम्हारी सरल भाषा में कहूँ तो आज भगवान महावीर का जन्म हुआ था, इसलिए मैं मंदिर जा रही हूँ। ठीक है, बाय मम्मी जी। तो मम्मी जी तो बहुत ही खुश नजर आ रही हैं आज। लगता है बहुत ही खास दिन है, लेकिन ये दिन मैं उनके लिए और खास कैसे मनाऊं? मुझे समझ नहीं आ रहा। आज उनके भगवान का बर्थडे है, कुछ अच्छा करूंगी तो वो डबल खुश हो जाएंगी, पर करूं तो क्या करूं? अपनी फ्रेंड को फोन करती है। हाय मैरी, कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम लोग अपने भगवान का बर्थडे कैसे मनाते हो? ओह अच्छा, ठीक है केक वगैरह काट के। चलो आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, थैंक यू, बाय। तो आइडिया तो बहुत ही अच्छा मिल गया। मैं केक, बर्गर, पिज़्ज़ा सब कांछादाई से मंगवा लेती हूँ, डेकोरेटर को कॉल करके घर डेकोरेट करवा लेती हूँ और मम्मी जी की सभी फ्रेंड्स को कॉल करके बुला लेती हूँ और ब्लैक थीम रख लेती हूँ, तो हो जाएगी पार्टी। अब सास की फ्रेंड को फोन करती है। हाय आंटी, कैसे हैं? ओह हाँ, जय जिनेंद्र। आंटी आज 12 बजे आप सब हमारे घर आ जाइएगा, एक पार्टी रखी है सरप्राइज, ब्लैक ड्रेस में। प्लीज़ आंटी आ जाइएगा, मम्मी जी को अच्छा लगेगा। चलो बाकी सबको भी कॉल करके बुला लेती हूँ। केक, पिज़्ज़ा, बर्गर सब आ गया है, घर डेकोरेट हो गया है। आज बस मम्मी जी खुश हो जाएं, फिर तो डायमंड सेट पक्का है। सास की फ्रेंड्स सब आ जाती है। ये
आ गए सब लोग। हाय आंटी, कैसे हैं? हाय हेलो बोलती हो? जय जिनेंद्र बोल और पैर छू सबके। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। हे भगवान, आजकल की बहुओं को देखो, झुकना ही नहीं आता। आइए आंटी, बैठ जाइए। वैसे हमें आज क्यों बुलाया गया है? क्या सरप्राइज है? बताती हूँ। मम्मी जी आ जाए तब तक सरप्राइज को सरप्राइज ही रहने देते हैं। सास आती है। ये लगता है मम्मी जी आ गए। मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। आइए ना मम्मी जी, सरप्राइज है आपके लिए। अरे बेटा, ये क्या कर रखा है? मैंने तुम्हें मंदिर आने के लिए बोला था और तुम ये क्या कर रही हो? मम्मी जी, आपने ही बताया था ना आज भगवान का बर्थडे है, तो मैंने पार्टी रख दी। अरे ये क्या, तुम सब भी इसके बचपने में शामिल हो गई और तुम लोगों ने काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? हमको तो बताया ही नहीं था इसने क्यों बुलाया है, कुछ बताया ही नहीं था। इसने महावीर जयंती का तो नाम ही नहीं लिया था। मम्मी जी, आपने ही तो मॉर्निंग में कहा था भगवान का बर्थडे है, तो पार्टी कर लेते हैं ना। अरे बेटा, भगवान का बर्थडे नहीं, जन कल्याणक दिवस होता है। अब वो क्या होता है? जन कल्याणक का मतलब भगवान महावीर के 5 कल्याणक हुए: गर्भ, जन, तप, ज्ञान, मोक्ष। और तुम्हारा तो नाम ही मोक्षा है। तुम जानती होगी मोक्ष का मतलब। हाँ मम्मी जी, आई नो। मोक्ष का मतलब पुनर्जन्म नहीं, ये कुछ दिवाली से भी संबंधित है ना। वाह, चलो तुम्हें इतना तो पता है। चलो बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ गर्भ कल्याणक क्या होता है। जब भगवान माँ के गर्भ में आते हैं तो उन्हें 14 सपने दिखते हैं। हर एक सपने का अपना अलग अलग अर्थ होता है और 15 महीनों तक वहाँ रत्नों की वर्षा होती है और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होती है। अच्छा, तो माता को ऐसे कौन से सपने आते हैं भला? चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ माता को ऐसे कौन से सपने आते हैं। जैसे कि ज्योति जी ने बताया, 14 स्वप्न होते हैं। भगवान की माता को ऐसे ही साधारण सपने नहीं आते। इन सपनों का एक अर्थ होता है। वे दर्शाते हैं कि एक महापुरुष का जन्म होने वाला है। आइए इन 14 स्वप्नों को हम नृत्य के रूप में देखते हैं। ऐसी अनुपम रात हो, खुशी की है बात हो, चल मेरे परम दयालु जग के तारण हारी, तो तीन लोक के नाथ हो।
ऐसे सपने आते हैं। मुझे तो शॉपिंग, दुबई, मॉल और डायमंड सेट के ही सपने आते हैं। पर इन सपनों का भी तो कुछ मतलब होगा, आगे जानना पड़ेगा। आगे क्या होता है आंटी? इसके बाद महावीर का जन्म होता है, जो कि आज के दिन हुआ था, मतलब कि चैत सुदी तेरस के दिन। और इसी दिन को हम भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के रूप में मनाते हैं। चलो अब मैं बताती हूँ। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया, पर ये बताइए भगवान का नाम महावीर कैसे पड़ा? चलो अब मैं बताती हूँ। जब महावीर बाल अवस्था में थे, तब वे अपने दोस्तों के साथ खेल रहे थे। उसी समय आकाश के देव, जिन्हें यह महसूस हुआ कि मुझे यह देखना है कि महावीर भगवान की शक्ति कितनी है, इसे मैं नाप लेता हूँ। इसलिए वे भयंकर सर्प का रूप धारण किया और सारे बच्चे को डराने लग गए। सारे बच्चे डर के भाग गए और भगवान महावीर भागे नहीं। और फिर उन्होंने उस सर्प को अपने वश में कर लिया। सारे बच्चे यह देखकर खुश हो गए और उनका नाम महावीर पड़ा। बोलो महावीर भगवान की बोलो भगवान महावीर की जय। नृत्य तो बहुत दर्शनीय और ज्ञानवर्धन रहा। लगता है मोक्षा को बिल्कुल समझ में आ गया। आइए देखते हैं श्रीमती शारदा जैन, बहू के किरदार में वर्तिका जैन, सास के किरदार में कुसुम जी दुग्गड़, और जो फ्रेंड्स थे रेखा जी बोत्रा, बबीता जी छाजेड़, सरला जी पुगलिया, रेणु जी सेठिया, रचना पुगलिया, और डांस में साथ दिया संगीता जी जैन और मनीषा बैग ने। हमें ये महसूस करना चाहिए कि भगवान महावीर के सिद्धांत या भगवान महावीर की वाणी या जैन धर्म के कोई सिद्धांत किसी एक वर्ग के हैं। जितने भी अहिंसा प्रेमी हैं पूरे विश्व में, जितने भी सनातनी हैं, जिन्हें जीव दया शाकाहार पे विश्वास है, वे सभी जैन धर्म के अनुयायी जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। हमारी पहचान सिर्फ जैन है और भगवान महावीर की संतान है, सनातन है। पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हैं, हम अहिंसा मार्ग का अन्वयन करते हैं और जीव दया करते हैं। किसी को कष्ट न हो, जरा सा भी ऐसे अपने आचरण रखते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आज महावीर जयंती सभी को शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। भविष्य मानव गुणों का विकास करें और भगवान महावीर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, करुणा दया की भावना अपने में रखें और सारे समाज को एकजुट रखें। जय महावीर। विचारों की श्रृंखला में मेरा सादर अनुरोध राजेश जी जैन से कि वो मंच पर आए और अपने भाव। जन्म कल्याणक महोत्सव में हम सभी शामिल हो रहे हैं। बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है। आज इस महावीर स्वामी के 2622वां महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अध्यक्ष जी तथा हमारे मारवाड़ी सेवा समाज के डॉक्टर सुरेश कन्हैया जी, हमारे अग्रज जी भाई जी, हमारे आदरणीय पवन भाई साहब जी, समाज के अग्रणी श्री संरक्षक हमारे कन्हैयालाल भाई जी, ब्रह्म कुमारी से आए हैं दुर्गा देवी जी, महिला मंडल की अध्यक्षा जी, और अपने ये जो मारवाड़ी सेवा परिषद की अध्यक्षा और उपस्थित गणमान्य व्यक्ति सभी को मेरा सादर जयंती है, एक आनंद है। इस आज के शुभ अवसर पर भगवान के संदेशों में एक सबसे अनमोल संदेश जियो और जीने के ऊपर अपने कुछ भाव प्रकट करना चाहता हूँ। चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सब कुछ बता दो, खुद न रूठो पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। जियो और जीने दो,
ये दो शब्द हैं, लेकिन देखें तो इन दो शब्दों से जीवन का सार छुपा हुआ है। मानवीय सिद्धांतों को अपने अंदर समेटे हुए जियो और जीने दो का संदेश जनमानस में प्राचीन काल से ही लोकप्रिय रहा है। भगवान महावीर स्वामी द्वारा दिए गए इस संदेश में छुपी सीख का अनुसरण आज भी सभी धर्मों के लोगों द्वारा बिना किसी भेदभाव के किया जाता है। मनुष्य जीवन इस संपूर्ण धरती पे सर्वोपरि है तथा वो इसे ही मिलता है जिसके अच्छे कर्मों से भगवान खुश होता है। तो हमें भी खुशी खुशी व्यतीत करना चाहिए, लेकिन हम मनुष्य द्वारा आज तक इस संदेश का सही से पालन नहीं किया गया है। युद्ध की आग में झुलस रहा ये विश्व हमारा सारा है, तुम जियो और जीने दो, सबको ये संदेश हमारा है। अपने अहम की पुष्ट करने को रसिया जो बोले दाग रहा, पर कंधों पे सवार यो प्रेम बिटिंगे हाथ रहा। बस मानवता का हवास हुआ, ना कोई जीता हारा है, तुम जियो और जीने दो, सबको ये संदेश हमारा है। अहिंसा जैनों की संपत्ति है, जैन दर्शन एक महान विज्ञान है, हमें गर्व है अपनी विरासत पर। जय जिनेंद्र। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। झूले फूलों की लड़ी कृष्णानंदन राज दुलारा, झूले फूलों की लड़ी। आओ मिलकर हम मनाएं आज मंगल ये घड़ी, आओ मिलकर हम मनाएं आज मंगल ये घड़ी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। के तत्वों को जीना भी होगा, महावीर के तत्वों को जीना भी होगा। मानना नहीं उन्हें जानना भी होगा, मानना नहीं उन्हें जानना भी होगा। आचरण में कर तुम लाओ तो सफलता है बड़ी, आचरण में कर तुम लाओ तो सफलता है बड़ी। रंग लाएगी जीवन में यही आशा की कड़ी, रंग लाएगी जीवन में यही आशा की कड़ी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी। समता अहिंसा का बीज उसने बोया, समता अहिंसा का बीज उसने बोया। पंथों की लड़ाई में कहीं पे है खोया, पंथों की लड़ाई में कहीं पे है खोया। फिर से एक हो जाए हम यही मांग है अभी, फिर से एक हो जाए हम यही मांग है अभी। साथ मिलकर हम चले तो मिट जाए मुश्किलें बड़ी, साथ मिलकर हम चले तो मिट जाए मुश्किलें बड़ी। अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी, अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। जन्म कल्याणक है आया छाई खुशियाँ बड़ी, जन्म कल्याणक है
सर्वशक्तिवान सर्वमान्य परम पिता परमात्मा को प्रिय संतान, आज को यो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम महावीर जयंती को यो शुभ अवसर में मंचासीन हमारा आदरणीय इस सभा का सभाध्यक्ष जी, प्रमुख अतिथि जी, अन्य संपूर्ण सम्मानित व्यक्तित्व मंच का विशिष्ट अतिथि गणहरू र सभा में उपस्थित मेरा आदरणीय संपूर्ण जैन परिवार का मेरा आत्मीय दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैमा ओम शांति को शीतल अभिवादन गर्न चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोला। ओम शांति। आज मैं कोशिश करती हूँ टूटी फूटी हिंदी ही क्यों ना हो, इतने देर तक हिंदी में ही चल रहा है, इसलिए अपनी भावनाओं को मैं थोड़ा भाषा में नीचे ऊपर हो सकता है। इस शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक कोटि कोटि शुभकामनाएं भी देना चाहती हूँ। महावीर का जन्म हुआ तो आप भी जैन में प्रवेश हो गए और आपका भी शुभ जन्मदिन ही कहूँ, अलौकिक जन्मदिन है आप सभी का भी, क्योंकि महावीर के साथ आपका भी ये अलौकिक दिव्य जन्म जुड़ा हुआ है। इसके लिए भी मैं आप सभी को हार्दिक बधाई शुभकामना देना चाहती हूँ। और महावीर जिनको स्वयं परमात्मा ने इस धरती पर जब मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा था, मानवता की पतन होती जा रही थी, मानव के अंदर हिंसा, असत्यता, इम्प्योरिटी, अपवित्रता का जहाँ पतन हो रहा था, ऐसे समय पर इन महापुरुषों को परमात्मा ने धरती पर भेजा कि इस संसार में इन मूल्यों का ह्रास न हो, इन मूल्यों को बचाए रखने के लिए परमात्मा ने धरती पर महापुरुषों को भेजा। हम इतिहास के पन्नों पर देखते हैं कि जो भी धर्म पिताएं धरती पर आए, धर्म स्थापना अर्थ सभी ने अपना अपना एक मूल्यों का इस धरा पर जब ह्रास होती जा रही थी, उन्हीं मूल्यों का संदेश देने के लिए महापुरुष कोई भी धर्म के इस धरती पर आए थे। लेकिन इस संसार में आज हम देखते हैं कलयुग के इस अंत घड़ी में चारों तरफ संसार के बीच में हिंसा बढ़ती जा रही है। आज अहिंसा का बिगुल फूंकने वाले, संदेश देने वाले ये दूत जो परमात्मा के दूत बनकर के संदेश देने के लिए धरा पर आए थे, जिनका दिव्य जन्म हुआ था, जिनके अंदर वो क्वालिटी, वो विशेषताएं, जिनका जन्म होते ही मैं अभी नृत्य नाटिका देख रही थी, माता को जन्म से पहले ही साक्षात्कार हुआ था सपनों में, जिन्होंने देखा कि ऐसे विशाल बुद्धि वाले, जिनकी दिमाग इतनी विशाल सोच वाले, संसार का कल्याण और भलाई करने के लिए जिन्होंने सकारात्मक सोच और मानव के अंदर मानवता, दिव्यता, अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य का संदेश देने के लिए जिनका जन्म हुआ था, ऐसे महापुरुष जिनको हाथी का दर्शन दिखाते हैं, जिनके कान बड़े बड़े
संसार की हर मनुष्यों की ग्लानि, निंदा, हर बात को सुनने की क्षमता और उसको पचाने की भी क्षमता, समाने की भी क्षमता, ऐसे महापुरुष और शक्ति रूप शक्तिशाली व्यक्तित्व जिनके अंदर अदम्य साहस और वो शक्ति भरा हुआ था, ऐसे शक्तिशाली महापुरुष का इस धरती पर जन्म हो रहा है, इसीलिए शक्ति का रूप भी दिखाया। और जिनका जन्म होने से ही धन धान्य से संपन्न, स्थूल धन की तो कमी नहीं थी, राजकुल में आपका जन्म हुआ था, लेकिन ज्ञान धन की बरसात करने वाली ज्ञान के धनी थे वो, इसलिए लक्ष्मी का भी साक्षात्कार हुआ माता को। ऐसे ही आज हम ऐसे पवित्र जिनका कमल का फूल दिखाते हैं, कमल का पुष्प अर्थात जिनका जीवन इस दलदल संसार के नरक में होते हुए भी कमल के फूल की तरह उपराम थे, न्यारे थे, निराले थे, पवित्र थे, शुद्ध थे, प्योर आत्मा थे, इसीलिए कमल का पुष्प भी दिखाया। ऐसे पवित्रता की निशानी है। ऐसे परम पवित्र, पूज्य, पावन, सर्वश्रेष्ठ महापुरुष जिनका जन्म होते ही भगवान ने धरती पर जब मैसेंजर के रूप में भेजा, तो उनके अंदर भगवान ने अपनी सारी शक्तियां, सारी गुण, सारी क्वालिटी वो भर के ही भेजा था। इसलिए भगवान के रूप में कहते हैं ना, जो अपने पाप जैसा कर्म करेंगे उनको कहते हैं देखो फलाना तो अपने पिता की तरह है, अपने बाप जैसा। परम शक्ति परमात्मा ने उनके अंदर ऐसी शक्तियां, ऐसी खूबियां भर भर के भेज दिया था, जो पिता के रूप में, भगवान के रूप में। ऐसे भाग्यशाली महापुरुष जिनका जन्म होते ही अपने समान लाखों करोड़ों लोगों को जिन्होंने अपने पथ पर आगे बढ़ाने में बहुत शक्तिशाली सिद्ध हो गए, ऐसे महापुरुषों का मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और साथ साथ आज इस संसार में मानव का स्वभाव देखिए, कहते हैं ना, एक होते हैं दानवीय स्वभाव वाले, एक होते हैं मानवीय स्वभाव वाले, एक होते हैं दैवी स्वभाव वाले। मानवीय स्वभाव वालों का तो हम संसार में देखते हैं मेरा मेरा ही है, तेरा तेरा ही है। और दानवीय प्रवृत्ति वाले मानव जिनको हम देखते हैं मेरा तो मेरा ही है, तेरा भी मेरा है, दूसरे का छीन करके, चाहे चोरी करो, चाहे ठगी करो, चाहे मार कर हो, चाहे कुछ भी करके हो, दूसरों का भी मेरा कह करके छीनने वाले लोग। और तीसरा है दैवी स्वभाव वाले, न मेरा न तेरा जगत में ईश्वर ने जब धरती पर भेजा था, जब यह संसार में आए थे तो खाली हाथ ही धरा पर आए थे, जब जाएंगे तो खाली हाथ ही धरा से वापस चले जाएंगे। न कुछ लेके आए थे न कुछ लेके जाएंगे। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ, ये धरती पर जब आए थे तो हम बहुत सुंदर संस्कार लेके आए थे, सद्गुणों से भरपूर होकर के आए थे, हमारे अंदर बहुत अच्छी संस्कार थी। लेकिन संसार में आकर कर्म करते करते, पाठ प्ले करते करते, आज संसार में हमारे अंदर वो दिव्यता, वो पवित्रता, वो सद्गुण, वो सत्यता, सारी दिव्य गुण हमारे से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभिमान और अहंकार ने घेर लिया, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन ये मानव का अहंकार है। आज हम संसार में लोगों को देखते हैं, आज देखने में लोग करोड़पति है, पल भर में संसार में करोड़पति बनने में देरी नहीं होता। कौन सी बात? अभिमान किस बात की
भगवान का दिया हुआ चीज है। हम कहते हैं मंदिरों में, ये प्रभु ये जीवन भी तुमने दिया, बच्चे भी तुमने दिया, संपत्ति भी तुमने दिया, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तेरा क्या लागे मेरा, घर में आए तो सब कुछ मेरा, तेरा क्या लागे तेरा। चेंज हो जाता है, भाषा परिवर्तन हो जाती है, भूल जाते हैं हम भगवान के आगे मैंने क्या वचन बोल के आई थी और मैं क्या करके बैठा हूँ। इसीलिए जीवन के यात्रा में भगवान के प्रति अगर हमारा मन और बुद्धि समर्पित है तो भगवान के दिए हुए वचनों का हम पालन करें, धारण करें। आज कई धर्मों में मैं आज देखती हूँ जिनके धर्म ग्रंथों में जो शिक्षाएं दी है, जो उपदेश दिया है, उन धर्म ग्रंथों का पालन उनके अनुयायी आज कहाँ तक पालन कर रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ आज ये हमारे जैन परिवार जिन्होंने शुद्धता को विशेष ध्यान दे रखा, अपने आहार के ऊपर विचार विशेष ख्याल करने वाले जैन धर्म के 90% लोग, 10% को तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। आज संसार के मानव के संग के रंग में रंग जाते हैं और अपना जीवन कहीं मोड़ने में देरी नहीं होती, लेकिन कई होते हैं जो अपने जीवन की धारणाओं को पक्का बना के रखते हैं। उनका भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे धर्म पिताओं ने जो भी संदेश दिया उनको जीवन में पालन करने में, उनका धारण करने में, उन जैसा बनने में हमारा जीवन का बहुत बड़ा कल्याण है। इसीलिए हमारे धर्म पिताओं ने जो भी संदेश दिए हैं उनका हम कहाँ तक पालन करते हैं, अपने दिल के अंदर झांक करके हम देखें क्या उन पन्नों का। जीवन को पढ़िए, जीवन को देखिए तो जीवन आपका उनके धर्म ग्रंथ के एक एक पन्नों का आपके जीवन से कोई पाठ सीखे। मैं तो इतना ही चाहती हूँ। उनके उद्देश्यों पर, उनके सिद्धांतों और पर चल के हम सभी अपने जीवन को सुख शांति और संतुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। 13 वर्ग के महिला सदस्यों द्वारा इस कार्यक्रम को बहुत शोभनीय ढंग से व्यवस्थापन किया गया, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। हम फिर से भगवान को आगे को नमन करते हुए इस शब्दों को विराम देता हूँ। ओम हरि। 3 फ्लावर के माध्यम से अहिंसा, अहिंसा का जो फूल है वो मेरे भीतर मैत्री, सद्भावना और जैसा कि आचार्य प्रवर फरमाते हैं कि नशा मुक्ति, नैतिकता से, ये सब अहिंसा के विभिन्न प्रयोग हैं। अहिंसा यानी किसी को मारना नहीं होता, बल्कि खुद के प्रति नकारात्मक सोच भी हिंसा है। तो हम खुद से ही शुरुआत करें कि खुद के प्रति भी कोई नेगेटिविटी न रहे। तो यहाँ से अहिंसा की शुरुआत होती है और महावीर से मेरा मिलना हुआ। अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी मिनिमलिज्म, पदार्थों का भी अल्पीकरण और उसके साथ साथ इच्छाओं का भी अल्पीकरण। कोशिश करें कि हम अपनी इच्छाओं को कम रखें, क्योंकि इच्छाओं से ही दुख उत्पन्न होता है। हम इच्छाओं को कम करके महावीर को अपने भीतर ही पा सकते हैं। तीसरा पुष्प अनेकांत। अनेकांत मतलब मल्टी साइडेडनेस, यानी हम डिफरेंट ओपिनियन के प्रति ओपन रहें। जैसे जैन धर्म हमारा है इसलिए महान है, नहीं, जैन धर्म खुद ही महान है। माइंड दैट इज ओपन टू एवरीथिंग बट अटैच्ड टू नथिंग। आपको सत्य अनेक रूप में मिल सकता है। यदि हम अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत पर फोकस करते हैं तो महावीर हमें हमारे भीतर ही मिल जाएंगे और हमें गिफ्ट खुद को ही देना है।
और समझी अपने भीतर महावीर को जागृत कर लिया। आज जरूरत है संयम शैली जीवन में आ जाए, यही मंगल कामना है कि हम सभी के जीवन में संयम आध्यात्मिकता आए, यही मंगल कामना करती हूँ। इन्हीं के साथ ओम भारती। से कोई भूल हुई तो भूल समझकर भूल जाना, भूलना सिर्फ भूल को पर मुझे मत भूल जाना, भूलना सिर्फ भूल को पर मुझे मत भूल जाना। ओम अरहम। युग प्रदान आचार्य श्री महाशरण जी के चरणों में वंदन। आज महावीर कल्याण समारोह के मुख्य अतिथि मारवाड़ी सेवा परिषद नेपालगंज के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कनोडिया जी, विशिष्ट अतिथि ब्रह्म कुमार जी विश्वविद्यालय के दुर्गा दीदी, विशिष्ट अतिथि संगीता अग्रवाल जी, मारवाड़ी सेवा परिषद की अध्यक्षा, मंच पर आसीन मेरे अग्रज उपस्थित संपूर्ण पत्रकार बंधु, हमारे जो है आमंत्रण को स्वीकार करके पधारे हुए संपूर्ण श्राविकाएं एवं संपूर्ण धर्मबंधु, आज सभी हम यहाँ पर आज 2622वां भगवान महावीर जन्म कल्याण को जो है मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस धर्म सभा में उपस्थित संपूर्ण का जो अपना इतना महत्वपूर्ण समय के बावजूद भी यहाँ पधारे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से अपने पूरे जैन समाज की तरफ से एवं अपने व्यक्तिगत तरफ से सबका जो है सत्कार और उनको नमन करता हूँ। आज सभी ने महिला मंच ने जो है नाटक के द्वारा सबके सामने भगवान के 14 स्वप्न जो दिखाए कि कैसे क्या है, तो ये बच्चों में जो है कि वे कैसे जो भगवान जो जन्म लेते हैं या तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो उससे पहले क्या होता है, तो उनको शिक्षा सिखाएंगे तभी बच्चे आगे सीखेंगे, उनको दिखाएंगे तो दिखेंगे। तरुण सागर जी ने एक बार कहा था कि भाई आजकल बच्चों को सिखाओ मत दिखाओ, सिखाने से तो वो नहीं सीखेंगे लेकिन दिखाने से वो उसको देख के वैसा ही करना चाहते हैं। आज टीवी में देखते हैं वैसे ही जो देखना करना चाहते हैं, इसीलिए जो है कि उन्होंने जो दिखाया तो बच्चों के ऊपर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। दुर्गा दीदी ने जो कहा कि भाई धर्म के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सबका जो है जाने का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष प्राप्ति, और सबको जो है अहिंसा अचौर्य या जो है जाने का अपने को जो है मोक्ष की तरफ प्राप्त करने का, तो अपने रास्ता अलग अलग से जा सकते हैं लेकिन पहुंचने का जगह एक ही है, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। विजया जी ने जो है अपने भगवान महावीर के बारे में जो है उनके जन्म के बारे में पूरा उनकी जीवनी के बारे में बताया। निशा ने अभी जो है कहा कि भाई 3 जो हमारे फूल है, तो फूल कहने से तो सबको आसान है लेकिन खाली भाषण सुन करके या कुछ नहीं, इसमें से आज जितनी बातें सुनी है अगर अपने एक बात भी अपने जीवन में उतार लेंगे, एक भी बात अपने जीवन में अगर उसको स्थापित कर लेंगे तो हमारा जीवन जो है बहुत कुछ चेंज हो सकता है और बहुत कुछ जो है उससे जो है हम लोग सीख सकते हैं। तो बाकी मैं आज ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि कार्यक्रम जो इतना हो चुका है और सबने जो है इतने अच्छे अच्छे जो है सबने कहे हैं, तो अब इस कार्यक्रम अपनी वाणी को विराम देते हुए और सबसे जो है मैं विदा होता हूँ।